ओम अग्नि पुराणाय नमः। अग्नि पुराण में कहा गया, अगर आपको आते हैं बुरे सपने तो ये 8 उपाय आपको उन बुरे सपनों से छुटकारा अवश्य दिला सकते हैं। सपने सभी को दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ सपने अच्छे यानी खुशी देने वाले होते हैं, जबकि कुछ डरा देते हैं। कई लोगों को लगातार बुरे सपने आते रहते हैं, जिसकी वजह से वे डरे रहने लगते हैं। इन बुरे या डरावने सपनों से बचने के लिए अग्नि पुराण में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाकर हम बुरे सपनों से छुटकारा पा सकते हैं। बुरा या डरावना सपना आने पर सामान्यतः नींद उड़ जाती है। वह आधी रात में ही नींद से जागकर सपने में हुई घटना के बारे में सोचता रहता है। अग्नि पुराण के अनुसार ऐसा सपना देखने की वजह से नींद खुल जाए तो उसे फिर से तुरंत सो जाना चाहिए। ऐसा करने से वह स्वप्न दिमाग से निकल जाता है। सुबह उठने पर आधी रात के सपने याद नहीं रहते और शांत मन के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लगभग सभी की आदत होती है कि हम अपने से जुड़ी हर बात, हर घटना किसी ना किसी से व्यक्त जरूर करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ बातों को गुप्त रखना ही अच्छा माना जाता है। बुरे सपने को उसी समय भूल जाना चाहिए, उसे किसी के भी सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य बार बार उसी बात के बारे में सोचता रहता है। सपने में हुई घटना उसके दिमाग से निकल नहीं पाती और मनुष्य बार बार उस सपने को याद करके डरता रहता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अपने बुरे सपने की बात किसी से भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने का महत्व बताया गया है। स्नान करने से मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शुद्ध होता है। बुरे सपनों के निवारण के लिए मनुष्य को मानसिक रूप से शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। केवल स्नान मात्र से भी बुरे सपनों को रोका जा सकता है। जिस मनुष्य को अक्सर बुरे सपने आते हो, उसे रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मणों ने पुराणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ब्राह्मणों को पूजा करने के योग्य माना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य को अच्छे या बुरे सपने उसके कर्मों के अनुसार आते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से मनुष्य को अपने कर्मों से मुक्ति मिलती है और उसके स्वप्न दोष का भी नाश होता है। योग्य ब्राह्मण की पूजा करने और उसे दान देने से बुरे सपनों की समस्या से बचा जा सकता है। कई बार सपनों का कारण घर के आसपास रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। घर की सुख शांति के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से दूर रखना बहुत जरूरी होता है। तिल का हवन करने के यह काम किया जा सकता है। हवन से धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। कहा जाता है जिस घर में नियमित हवन किया जाता है वहां देवताओं का वास होता है। नियमित रूप से तिल का हवन करने पर बुरे सपनों से बचा जा सकता है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिदेव कहा जाता है। पूरे संसार के निर्माण, संचालन और विनाश इन्हीं से माना जाता है। मनुष्य अपने जीवन के किसी भी दोष का, समस्या का निवारण इनकी पूजा अर्चना करके पा सकता है। जिस घर में रोज त्रिदेवों की पूजा की जाती है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। नकारात्मक शक्तियाँ या दोष वहाँ टिक नहीं पाते। इसलिए सपनों से बचने के लिए मनुष्य को त्रिदेवों को अपने घर में स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को कालों का काल कहा जाता है। भगवान शिव की कृपा से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसके स्वप्न दोषों का भी नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र है। इसके प्रभाव और शक्तियों का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं।
रोज भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय पाठ का जाप करने से मनुष्य के डरावने सपनों की समस्या का निवारण अवश्य होता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भी स्वप्न दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। सूर्य को जल चढ़ाने पर जल की जो बूंदें मनुष्य के शरीर को स्पर्श करती हैं, वह मनुष्य के तन और मन की शुद्ध करती हैं। रोज सुबह को जल चढ़ाने से मनुष्य का मन और विचार शुद्ध रहते हैं और उसे बुरे सपने नहीं आते। संसार में व्यक्ति कितना ही अपनी जरूरतों के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। जो व्यक्ति इंसान अपने परमात्मा को भूल जाता है और सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे भागता रहता है, उस व्यक्ति को भी रातों में बहुत ही अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति में हूँ। मुझे आप जिस छवि में देखेंगे मैं आपको उसी छवि में भी मिलूंगा। अगर आप मुझे भूत समझकर देखते हैं और हर समय उन्हीं विचारों में खोए रहते हैं, मैं आपको उसी छवि में दिखाई दूंगा। इसलिए मनुष्य को ईश्वर के कदमों में सदैव श्रद्धापूर्ण और भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, ना कि धन दौलत और मोह माया में फंसकर प्रभु को भूल जाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु को भूल जाता है, ईश्वर उससे अपनी कृपा दृष्टि हटा लेते हैं और वो मनुष्य कभी भी सफलता नहीं पा सकता और सदैव उसे डरावने और बुरे सपने आते रहते हैं। सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहें।